जो सरकार हिंदुत्व की राजनीति करती थी, लगता है पिछले 10 सालों में अब वो थक चुकी है, क्योंकि अब मोदी जी को बुद्ध याद आने लगे हैं। सोचिए, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कल्चरल हेजीमनी पर काम कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि भारत की पुरानी विरासत को जिंदा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोचिए, जिस 60 सालों में जिस इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, तमाम किताबों को जलाया गया। सोचिए, जब हम नालंदा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि उभर कर आती है कि किस तरीके से भारत के अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए तमाम लोगों ने प्रोपेगेंडा और तमाम प्रचंड चलकर कैसे बौद्धमय भारत को ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर से ही बौद्धमय भारत बनने की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सोचिए, जब बुद्ध के नाम से पूरे विश्व भर में डंका बज रहा है, ऐसे में भारत में बुद्ध का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन फिर से बुद्ध की संस्कृति को, बुद्ध के इतिहास को फिर से जीवित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आज देश की राजधानी दिल्ली में अभिधम्म दिवस मनाया, जबकि चीन जो है वो निगम्बो शहर में अपना 6वां ग्लोबल बुद्धिस्ट सम्मेलन कर रहा है। और सोचिए, चाइना और भारत में जंग छिड़ी हुई है अपनी विरासत को लेके। हमने कभी सवाल पूछा है खुद से कि बुद्ध जिस धरती पर पैदा हुए, उस धरती से क्यों उस इतिहास को ख़त्म कर दिया, जबकि भारत की पूरे विश्व भर में पहचान बुद्ध से है। सोचिए, किस तरीके से लगातार जो है कल्चरल हेजीमनी पर काम किया जा रहा है और कैसे अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए पाली, प्राकृत, 3 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का आधिकारिक तौर पर सरकार ने मान्यता भी दी है। ये बेहद ज़्यादा दिलचस्प और भारत के इतिहास के लिए फिर से गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने फिर से बुद्ध की विरासत को जिंदा करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ दिलीप मंडल की एक अहम भूमिका है। सोचिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप जब दिलीप मंडल पर लग रहे थे तो दिलीप मंडल बौद्धमय भारत की और सरकार का झुकाव करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। बुद्ध विरासत को लेकर भारत और चीन के बीच प्रतियोगिता है, लेकिन हमारा पलड़ा भारी है। आज जब दिल्ली में बौद्ध अभिधम्म दिवस हुआ, तब चीन के निगम्बो शहर में 6वां ग्लोबल बुद्धिस्ट फोरम चल रहा है। अपना पलड़ा भारी है, क्योंकि बुद्ध हमारे यहाँ के हैं, उनके जीवन से जुड़े सभी स्थल यही हैं। बाबा साहब वो हमारे हैं, बुद्ध यहाँ के ग्लोबल हैं, पर किसी के नहीं। और एक बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी ने अपने वडनगर के ही हैं, बड़ी महान वडनगर जो बौद्ध धम्म का प्राचीन स्थल है, बौद्ध शिक्षा का विशाल केंद्र सिल्क रूट पर होने के कारण देश विदेश से बौद्ध विद्वान आते थे। इस गांव में बुद्ध के जुड़े इतने अवशेष मिले हैं कि 2 म्यूजियम भर जाएंगे। मोदी जी बुद्ध के शांति के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। ये युद्ध में निषेधों का दर्शन है। भारत की प्राचीन बौद्ध परंपरा हमें 50 से ज्यादा देश से जोड़ती है। यहाँ 53 करोड़ से ज्यादा बौद्ध अनुयायी रहते हैं। भारत ने मानवता को कई धर्म दिए, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, सैकड़ों पंथ तो है ही। दुनिया में हम लोगों को आबादी 2.25 करोड़ है। भारत अपनी प्राचीन महानता सम्राट अशोक महान के समय का गौरव फिर हासिल करेगा। तो दिलीप मंडल ने ये पोस्ट किया है। और सोचिए, देश की राजधानी में आज देश के प्रधानमंत्री ने अभिधम्म दिवस मनाया, जिसमें तमाम बौद्ध भिक्षु के साथ साथ किरण रिजिजू और भंते राहुल बोधी महाथेरो के साथ साथ तमाम प्रोफेसर, लेक्चरर, स्कॉलर्स भी शामिल थे। और उन तमाम लोगों को किस तरीके से फिर से एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि किस भारत ने फिर से बुद्ध को याद किया। अभिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा, सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था और ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ उस आयोजन में मैं भी शामिल था। देश के प्रधानमंत्री जिस जगह से आते हैं, गुजरात के वडनगर में, सोचिए, वो बौद्ध धम्म का एक विशाल केंद्र हुआ करता था। तो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वो उस जमीन पर पैदा हुए। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थानों से लेकर दुनिया के अलग देशों तक नेपाल में भगवान बुद्ध का
जन्मस्थल के दर्शन, मंगोलिया में उनकी प्रतिमा का अनावरण से लेकर श्रीलंका के बैसाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला। इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षा जिस पाली भाषा में विरासत के तौर पर विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का यह दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। अभिधम्म को निहित धम्म को मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक होना बेहद जरूरी है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत, मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं। धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। 3 दिन बाद 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज़्यादा प्राचीन धरोहर, कलाकृतियों, अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों में वापस भारत लाएंगे। इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म संबंधित है, यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। भारत को बुद्ध की आस्था केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। भगवान बुद्ध को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि बुद्ध बौद्ध भी हैं और बुद्ध शोध भी है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आंतरिक और एकेडमिक दोनों पर ही रिसर्च पर जोर दे रहे हैं। मुझे खुशी है हमारे संत, बौद्ध संस्थान, हमारे भिक्षुगण इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। विकसित होने की तरफ बढ़ रहा भारत अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। हमारा प्रयास है कि भारत का युवा साइंस और टेक्नोलॉजी में विश्व का नेतृत्व करे और साथ ही हमारा युवा अपनी पीढ़ी, संस्कृति और अपने संस्कारों पर भी गर्व महसूस करे। आगे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बड़ी मार्गदर्शक है। मुझे भरोसा है हमारे संतों और भिक्षुओं के मार्गदर्शकों से, भगवान बुद्ध की शिक्षा से हम साथ मिलकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षा जिस पाली भाषा में विरासत के तौर पर मिली, इसी महीने भारत सरकार ने उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर, पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा देकर भगवान बुद्ध के पूरी विरासत को फिर से जिंदा किया है। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 6000 से ज़्यादा प्राचीन धराधरों, कलाकृतियों, अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। इसमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बुद्ध की विरासत का पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत करेगा। तो सोचिए, देश के प्रधानमंत्री फिर से देश को बौद्ध में भारत बना रहे हैं। शायद देश के प्रधानमंत्री ये बात जान चुके हैं कि युद्ध से कुर्सी पर काबिज नहीं रहा जा सकता है। लड़ाई करवाकर कोई भी चीज़ स्थापित नहीं की जा सकती है, चाहे वो सत्ता की कुर्सी ही क्यों ना हो। सोचिए, भारत की पहचान बुद्ध से है और किस तरीके से देश भर से बुद्ध से जुड़े अवशेषों को भारत वापस लाया जा रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि लंदन में जो डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा उनका घर था, म्यूजियम था, वो भारत सरकार ने खरीदने का भी काम किया है। इस ऐतिहासिक में कार्य के लिए भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।